नमस्कार साथियों, आपका सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे वेद व्यास जी कौन थे, उनकी माता कौन थी, उनके पिता कौन थे और उनके जन्म के पीछे क्या कथा है जो कि प्रचलित है। एक बार क्या होता है, ऋषि पराशर जी। ऋषि पराशर जी कौन है पहले समझ लेते हैं। ऋषि पराशर जी हैं वशिष्ठ जी के पोते। वशिष्ठ जी, ऋषि वशिष्ठ जी के बेटे थे शक्ति, और शक्ति जी के बेटे हैं ये ऋषि पराशर जी। एक बार ये नौका से यमुना नदी पार कर रहे थे। अब यमुना नदी पार करते करते, क्योंकि इनका ज्योतिष ज्ञान बहुत ज़्यादा प्रखर था, तो उनको उस समय ऐसा लगा कि अगर ये जो समय है, ये एक ऐसा समय है कि कोई अत्यंत तेजस्वी महाप्रतापी बालक जो है, ये उसके गर्भ में आने का समय है। अब शास्त्रों में यहाँ इसे निषेक लग्न कहा जाता है। उन्होंने उसी समय ये बात नाव के मल्लाह को बताई जो केवटों का राजा था। मल्ल ने कहा, महाराज मेरी एक युवती कन्या है, यदि आपकी कृपा से वह अभी गर्भवती हो जाए तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। कन्या की स्वीकृति प्राप्त होते ही आधी नौका में ऐसा घना कुहासा भर गया कि हाथ को हाथ ना सूझे, और आधी नौका जो थी वो प्रकाश में रही। महर्षि पराशर से उसी धीरव राज की कन्या का गर्भाधान हुआ। धीरव राज कौन? सत्यवती जी के पिता। ठीक है। अब कन्या का नाम तो था मत्स्यगंधा। जब ये ऋषि पराशर को मिलती हैं तो इनका नाम था मत्स्यगंधा, क्योंकि इनके शरीर से मछली की जो है बहुत ज़्यादा दुर्गंध आया करती थी। लेकिन ऋषि पराशर जी के आशीर्वाद से उनके शरीर से अनुपम सुगंध निकलने लगी। मत्स्यगंधा का नाम आगे जाके सत्यवती हुआ, जिनसे राजा शांतनु का विवाह हुआ था। अब राजा शांतनु की कथा हम आगे करेंगे, पहले पहुंचते हैं हम ऋषि पराशर और सत्यवती जी, जो उनके पुत्र हुए। अब यहाँ पर इनके पुत्र होते हैं वेद व्यास जी। अब वेद व्यास जी का असली नाम वेद व्यास नहीं था, एक्चुअली इनका नाम बाद में वेद व्यास पड़ा था। इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। अब कृष्ण द्वैपायन उनका नाम क्यों था? एक्चुअली उनका ओरिजिनल नाम कृष्ण द्वैपायन था। क्यों नाम था ऐसा? क्योंकि उनका रंग भगवान श्री कृष्ण की भांति घन नील था, और क्योंकि कृष्ण जो थे यमुना जी के दीप पर जन्मे थे, तो द्वैपायन हो गया, तो कृष्ण द्वैपायन इनका नाम पड़ गया। इसके अलावा इनका एक और नाम था बद्रायण। बद्रायण क्यों नाम था? क्योंकि बद्री यानी कि बेर के वन में रहने के कारण, ये वेदव्यास जी बेर के वन में रहा करते थे, उस कारण इनका नाम जो था बद्रायण भी पड़ गया था। अब बाद में इन्होंने सारे वेदों की व्याख्या करी, और इसी कारण इनका नाम जो था वेद व्यास पड़ गया। भगवान व्यास ने 18 पुराणों तथा महाभारत की रचना भी की थी। अब यहाँ पर इस कहानी को हम रोकते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि वेद व्यास जी के माता पिता कौन थे। उनकी माता थी सत्यवती, पिता थे ऋषि पराशर। कैसे उनका जन्म हुआ? निषेक लग्न, ये उस समय का याद रखिएगा कौन सा लग्न था जब ये गर्भ में आए, निषेक लग्न। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।